प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। परमेश्वर आपके सताने वाले लोगों के सामने आपको ऊंचा उठाएंगे। इसलिए चिंतित न होएं, घबराएं नहीं यदि लोग आपको परेशान कर रहे हैं। इस विश्वास में जिए कि परमेश्वर इन्हीं लोगों के सामने मुझे ऊपर उठाएगा और निश्चय परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में करेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जिस घर में यीशु है उस घर में समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। जिस घर में यीशु है, जहां यीशु है, वहां ये चीजें ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। वो भागने लगेंगी, वो वहां से चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब उस घर में, उस जीवन में प्रभु का राज्य स्थापित हो गया है। आप जानते हैं जहां ज्योति आती है वहां अंधकार नहीं रहता, अंधकार चला जाता है। यदि किसी कमरे में अंधकार है, अंधेरा हो रखा है और आपने लाइट जला दी, आपने लाइट ऑन कर दी, तो क्या होगा? फिर अंधकार गायब हो जाएगा। अब क्या रहेगा? वहां प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, रोशनी रोशनी रहेगी। क्योंकि अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है और परमेश्वर ज्योति है और संसार के लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। और जब परमेश्वर ज्योति के समान लोगों के अंदर आता है, लोगों के परिवारों में आता है, तो वहां ज्योति प्रकाशमान हो जाती है। वे अंधकार से पूर्ण रूप से छुटकारा पा जाते हैं। और आज सुबह में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि प्रभु आपके जीवन में प्रकाश के समान है। आपको प्रकाशमान करने के लिए, आपके घर को प्रकाशमान करने के लिए प्रभु आपके साथ में है, आपके परिवार में है, आपके अंदर है। और जब ज्योति आपके अंदर है, जब ज्योति आपके घर में है, तो फिर अंधकार के कार्य आपके जीवन में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। फिर अंधकार के कार्य, उस दुष्ट के कार्य आपके जीवन में रह नहीं सकते। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और अगर मेरे साथ में निकाल लेंगे 38 और 39 पद यदि आप निकालेंगे तो वहां पर लिखा है 38 और 39 वर्ष यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वह आराधनालय में से उठकर समौन के घर में गया। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह समौन पतरस के घर में गया और समौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था। समौन की सास बहुत बीमार थी, बुखार में थी, बिस्तर में लेटी हुई थी, और उस समय तो दवाइयां भी नहीं थी। उसने कोई दवाई भी नहीं ले रखी थी। वैद्य के पास जाना पड़ता था। वैद्य हो सकता है कि कहीं दूर रहता हो, इसलिए वो बीमार है, ज्वर में पड़ी हुई है। इस घर में, समौन के घर में बीमारियां हैं, समौन के घर में बीमारी है। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उस घर में गए। जब यीशु मसीह उस घर में गए तो लिखा है कि उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उन्होंने यीशु से कहा कि प्रभु, मेरी सास जो है बीमार है। या फिर उसकी पत्नी ने कहा होगा, उसके बच्चों ने कहा होगा कि हमारी नानी या फिर मेरी मां बीमार है, इसके लिए कुछ करो। और बाइबल कहती है कि उसने, यीशु ने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और वह उस पर से उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। यहां पर यीशु मसीह ने उस स्त्री के पास खड़े होकर उस स्त्री को नहीं डांटा। किसको डांटा? उस बुखार को, उस बीमारी को, उस ज्वर को यीशु मसीह ने डांटा। क्या किया? डांटा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने वहां पर कोई प्रार्थना नहीं की कि हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन और इस बीमार स्त्री को चंगा कर। नहीं। और यहां पर भी यीशु मसीह ने इस बीमारी के ऊपर अपने अधिकार को इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने उस बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि यीशु मसीह ने उस बीमारी को डांटा। जैसे यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा था, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने इस बीमारी को भी डांटा। और जब यीशु मसीह ने इस बीमारी को डांटा तो वो बीमारी उस शरीर को छोड़कर, उस स्त्री को छोड़कर चली गई। बाइबल कहती है उसी समय ठीक हो गई और चलने फिरने लगी, कामकाज में लग गई। और आज आप देखते हैं कि जब हम यहां से बीमारियों को डांटते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया।
बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हैं, हमें अपनी गवाहियां भेजते हैं। कई लोग गवाही नहीं भेज पाते तो वो फोन पे हम लोगों को बताते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि उनके जीवन में ऐसे प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। एक महीने में 300 से अधिक टेस्टमनीज हमारे पास होती हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर, उन बीमारियों के ऊपर। और जब ये इस्तेमाल होता है अधिकार, तो वो बीमारियां, वो दुष्ट आत्माएं, वो समस्याएं हमारी आज्ञा को मानती हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, ये परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, इन्हें परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है। और यहां पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने अधिकार का इस्तेमाल किया तो उस घर से वो बीमारी चली गई, उस स्त्री से वो बीमारी चली गई, उस घर से वो निराशा, वो जो माहौल बना हुआ था बीमारी का, वो चला गया। क्यों? क्योंकि अब यीशु इस घर में आ गए। अब यीशु इस घर में आ गए, और जहां यीशु है वहां ये समस्याएं, ये परेशानियां, ये बीमारियां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने घर में, अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट करें। प्रभु मेरे हृदय में आए, प्रभु मेरे घर में आए, क्योंकि यदि वो आपके घर में आ गया, यदि वो आपके जीवन में आ गया, तो आप इन सब चीजों से छुटकारा पा जाएंगे। उस दुष्ट के कामों से आप पूर्ण रूप से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि तब आपके अंदर ज्योति आएगी और अंधकार का काम आपके जीवन से, आपके परिवार से मिट जाएगा। क्योंकि जहां ज्योति है वहां अंधकार टिक नहीं सकता, जहां परमेश्वर है वहां दुष्ट टिक नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता उसके सामने, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट करें। यदि आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप निराश हैं, अब कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रभु को इनवाइट करें और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। जब आप इस प्रकार करेंगे, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि सुबह में आपने प्रभु के वचन से आशीष पाई है, आप एक्साइटेड हुए हैं, आप पॉजिटिविटी को अपने जीवन में अपने वचन के द्वारा महसूस किया है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर आप अपने विषयों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने स्ट्रगल्स के लिए, अपनी बीमारियों के लिए और जो कुछ भी आज आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं उस बात के लिए आप प्रार्थना करें। आइए, परमेश्वर, आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो आपको छुड़ाएगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे प्रेमी और दयालु पिता, मैं आपका आदर करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने हमसे प्यार किया जब हम गुनहगार ही थे, और प्रभु तूने अपनी दया को हम पर दिखाया। प्रभु जी, हमारे गुनाह जो अर्गवानी रंग के थे प्रभु, उन्हें तूने हिम की नाई श्वेत कर दिया पिता। हर एक जन जिन्होंने प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी पछता कर, प्रभु रिग्रेट होकर परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आए पिता परमेश्वर, और रिपेंट किया और आपने उन्हें क्षमा किया, उनके पाप और अधर्मों को आपका वचन कहता है आप कभी स्मरण नहीं करेंगे। थैंक यू जीसस। इतना लवली और इतना काइंड हार्ट आपका है परमेश्वर पिता। यही हृदय पिता आप हमें भी दीजिए प्रभु। हमारे अंदर अपने हृदय को दें, अपने विचारों को दें, अपने थॉट्स को दें, अपने कैरेक्टर को दें लॉर्ड जीसस। क्योंकि जब हम एक मनुष्य कैरेक्टर में होते हैं पिता, तो बहुत सी ऐसी नेगेटिविटी से भरे होते हैं, परंतु पिता हम चाहते हैं यीशु आपके गुण हमारे अंदर रिलीज होने पाए, आपके गुण हमारे अंदर कार्य करे पिता। आज जितने भी लोग प्रभु इस सुंदर सुबह में पिता प्रार्थना में शामिल हैं पिता, इनसे आप प्यार करते हैं और आपका हृदय, आपका कैरेक्टर, आपके गुण आपके लोगों के अंदर हम रिलीज करते हैं पिता, क्योंकि आपने वो इंसर्ट किया है और वो कार्य करने लगे पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु आपने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा, हम सबके चारों ओर आप आग की सी सहरपनाह बनकर सुरक्षा देते हैं। आपका धन्यवाद। आज के दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा
आप हम में होकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमें लीड करें, आप आगे चलें, हम आपके पीछे पीछे आपकी बातों को, आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सके। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड जीसस। प्रभु आज के दिन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु अपने ज्ञान बुद्धि समझ से आज हम सबको भरें पिता, और आज के दिन में वो कार्य हो जो आपके नाम को महिमा दे पिता परमेश्वर। हर एक डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बात, नेगेटिविटी, हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये सुंदर सा पल प्रभु आपने दिया है कि आपकी महिमा हम सब मिलकर कर सकें पिता। आज की सुबह में परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं सुंदर से वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद, तूने इस वचन के द्वारा हर एक को उनके अधिकारों को बताया है परमेश्वर, और आपने हर एक व्यक्ति जिसने तेरे नाम पर विश्वास किया है, तूने उन्हें अधिकार दिया है। हाँ परमेश्वर, क्योंकि वो तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर पिता। जिस प्रकार पिता कार्य करता है उसी प्रकार उसकी संतान भी उसी अनुसार बढ़ने पाती है। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह कि हम सब तेरी संतान है। वो अधिकार प्रभु जो तूने इस्तेमाल किया, वही अधिकार तूने आज हम सबको भी दिया है। यीशु हम सब भी उन अधिकारों को इस्तेमाल कर सके। आज जितने भी भाई बहनों ने वचन सुना है पिता, वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जहां कहीं भी स्ट्रगल देख रहे हैं, वहीं उस अधिकार को इस्तेमाल करके प्रभु उन परिस्थितियों से बाहर निकल के तेरी महिमा कर सके लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय हर एक स्ट्रगल यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनके जीवन से चला जाए। हर एक बुरी परिस्थिति हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर प्रकार की निराशा, दुख यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं जाओ इन भाई बहनों के परिवार, इनके जीवनों को छोड़कर। आज हस्बैंड वाइफ के बीच में पिता जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे खुदावन पिता, उनका जीवन, उनका रिलेशनशिप, उनके जो प्रभु सोच है पिता, उसमें गड़बड़ियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, दूरियां और बहुत ज्यादा करवाहट भर गई है पिता। यीशु के नाम से हर एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में पिता जो भी गड़बड़ियां, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी गलत बातें, जो भी कम्युनिकेशन गैप है, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके रिलेशनशिप को छोड़कर। माता पिता और बच्चों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में प्रभु जी, और रिलेटिव्स के बीच में प्रभु जो भी मन मिटावे, इसी वक्त आज्ञा देते हैं जाओ यीशु नासरी के नाम से। आपकी पॉजिटिविटी, आपका प्रेम हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। यीशु मैं दुआ करती प्रभु इस समय मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु बेरोजगार हैं प्रभु, उनके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं, कोई भी जॉब नहीं परमेश्वर, काफी समय से परमेश्वर वो जॉब के लिए प्रभु ट्राई कर रहे हैं परंतु कोई भी सफलता नहीं मिल रही है। इसी वक्त प्रभु हर एक असफलता इन भाई बहनों के प्रभु जी जीवन से, बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के, हर एक के जीवन से असफलता इसी वक्त निकल कर चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। प्रभु आप इन्हें सक्सेसफुल करें, अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें, नए दरवाजों को खोलें, न्यू अपॉर्चुनिटी आप इन्हें दे परमेश्वर पिता। प्रभु जब इनके प्रमोशन में प्रभु जी रुकावटें हैं, इनके ट्रांसफर होने में रुकावट है, मैरिज होने में रुकावट है, संतान होने में रुकावट है, और भी बहुत सारे प्रभु डॉक्यूमेंट्स फाइल कंप्लीट होने में, और भी बहुत सारे कार्य हैं जो इनके रुके हैं और रुकावटें वो महसूस कर रहे हैं। इसी वक्त यीशु के नाम से हम रुकावट को आज्ञा देते हैं इन भाई बहनों के प्रभु जी जीवन से, इसी वक्त जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा इस समय प्रभु जी विशेषकर जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आज आप बीमार हैं तो जिस भी बीमारी से आज आप ग्रसित हैं उसे आप अपने शरीर से डांटें। मेरे साथ मिलकर उन बीमारियों को डांटें जिससे आप ग्रसित हैं, जो आपके शरीर में या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में जो बीमारी कार्य कर रही है, दुष्ट आत्मा आपके जीवन में है, तो मेरे साथ मिलकर उसे डांटें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद कि तूने अपना अधिकार प्रभु हमें दिया है परमेश्वर। उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हर एक दुष्ट आत्मा को जो इनके परिवार, इनके जीवनों में, बच्चों की लाइफ में, नौजवानों के जीवन में कार्य कर रही है, दुष्ट आत्मा हम तुम्हें आज्ञा देते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, दुष्ट आत्मा जाओ यीशु नासरी के नाम से। आज हर एक बीमारी को हम आज्ञा देते हैं जो इन भाई बहनों के शरीर में है, इनके पैनक्रियाज, इनके बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स पे, इनके सेंस ऑर्गन्स पे जो भी प्रॉब्लम है, इसी वक्त यीशु के नाम से बीमारियों को डांटते हैं और आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीरों को छोड़कर, इनका बॉडी का एक एक ऑर्गन प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से।
हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी, हम हर एक शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को, बुखार, खांसी, जुकाम, टाइफाइड, जॉन्डिस, डेंगू की बीमारी को आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त इनके शरीरों को छोड़कर। प्रभु जी, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली बीमारियों को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। या फिर इनके शरीर में ब्लड की कमी है, ये ब्लड की कमी जाओ यीशु नासरी के नाम से। हेयर फॉल प्रॉब्लम जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रभु रीढ़ की हड्डी में जिनका गैप है या फिर पेन होता है, इसी वक्त रीढ़ की हड्डी को आज्ञा देते हैं, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जी, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, नेक में जो प्रॉब्लम है, साइटिका का प्रॉब्लम है, प्रभु जिनके पैरों में प्रॉब्लम है पिता, हर एक बीमारी को, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, पाइल्स की बीमारी, स्टोन प्रॉब्लम, बहरापन, अंधापन, गूंगापन, लंगड़ापन, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। इसी वक्त जो वेंटिलेटर, आईसीयू में है, प्रभु जी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, जो भाई बहन कोमा में है, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, उन शरीरों को कोमा से बाहर निकलो यीशु के नाम से। प्रभु जी, जो हमेशा जो प्रभु वेंटिलेटर, आईसीयू में प्रभु बेहोश पड़े हैं पिता, यीशु के नाम से हम उन्हें होश में आने की आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, बीमारियों को कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, वायरल को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, एलर्जीज को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की बॉडी में जो सूजन है उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। सारी बीमारियां अधिकार से मैं तुम्हें डांटती हूं, इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, जाओ यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, आज की सुंदर सुबह में प्रभु तूने अपने लोगों को हष्ट पुष्ट और भला चंगा किया। हर एक जन को, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक जन को अच्छा स्वास्थ्य दे, हष्ट पुष्ट शरीर दे प्रभु, ताकि वो शरीर राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य आए। पिता, जहां कहीं भी आज ये जाते हैं, हर एक एक्सीडेंट, दुर्घटना, गलत काम, फ्रॉड काम से पिता यीशु के नाम से इन सारी गलत बातों को दूर करते पिता, आपके लोगों से आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपके वचन के अनुसार प्रभु इनका जीवन होने पाए। प्रार्थना संगति में प्रभु आपके लोग यूं ही बने रहें पिता, और वो अपनी जीवन में बड़ी सामर्थ को महसूस करें। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना सुना, और जितने भी भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उन्हें ब्लेस किया है, उनके लाइफ में कार्य किया है। थैंक यू जीसस। और प्रभु, जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, सुंदर पल प्रभु आपने उनके जीवन में जोड़ा, बीते वर्ष प्रभु एक एक पल, एक एक क्षण में पिता प्रभु आपने उन्हें संभाला, उसी प्रकार एक नया वर्ष आपने हर एक भाई बहन के, छोटे बच्चों के, बुजुर्गों के जीवन में दिया है। खुदावन, आपकी आशीष, आपकी बरकत प्रभु बनी रहे, दीर्घ आयु दे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, कामों में सफलता दे प्रभु, और पूरे साल भर में परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को प्रभु ये भाई बहन, ये इनके बच्चे, इनकी फैमिली में जिसका भी बर्थडे है, वो अपने जीवन में आपकी विश्वास योग्यता को देखने पाए। और तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। पिता, पूरे साल आप इनके संग संग चले, कामों में सफलता दे, आशीषें दे, बरकतें दे प्रभु। और आज जितने भी भाई बहनों के ऊपर कर्जे हैं, यीशु के नाम से हर प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्जे को हम दूर करते हैं यीशु नासरी के नाम से, जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। अपने महिमा में धन से आप इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें प्रभु। धन्यवाद। जिन बहनों की कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उनके संतान को, संतान होने के लिए प्रभु ने ब्लेस करते। तेरा वचन कहता है यहोवा की ओर से गर्व का प्रतिफल है पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जिनके पास कोई घर नहीं, यीशु मसीह आप उन्हें घर की आशीष दे प्रभु। धन्यवाद, हर एक की आपने मन की बातों को, और जो बातें आपके सामने रखी गई, हर एक बातों को आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।